जय श्री कृष्ण। एक बहुत ही मनोहर कथा है कि एक बार श्री हरि भगवान अपने एक कंजूस भक्त की परीक्षा लेने के लिए धरती पर आगमन करते हैं और वह व्यक्ति इतना कंजूस रहता है कि उसके घर से महज 10 से 15 किलोमीटर की दूर में माँ गंगा प्रवाहित हैं। फिर भी वो कई साल बीत गए हैं, वो दर्शन करने नहीं पहुंचा है, स्नान करने नहीं पहुंचा है। तो उसकी पत्नी एक दिन कहती है कि इतने पास होते हुए भी गंगा मैया की कृपा लेने तुम कभी नहीं पहुंचे, तो क्यों ना आज चले जाओ। प्राणी स्वभाव जैसा होता है, उसे भी उस दिन लगा कि हाँ, सही तो कह रही है उसकी पत्नी। वो मन में विचार करता है, सोचता रहता है कि तभी उसकी पत्नी बोलती है, कितना सोच विचार क्यों कर रहे हो। यदि तुम्हें लग रहा है कि पैसे लग जाएंगे, पैसे खर्च जाएंगे, तो तुम पैदल ही चले जाओ। दूर ही कितना है हमारे घर से। उसके मन कचोटते हुए कंजूस व्यक्ति सोचा, चलो आज नहा ही लेते हैं। वो तैयारी बनाता है और प्रस्थान कर लेता है गंगा मैया की ओर। आगे बहुत ही सुंदर कथा है। कंजूस व्यक्ति सुबह निकल पड़ता है अपने घर की ओर से माँ गंगा के तीर्थ पावन घाट की ओर। धीरे 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 वो पहुंच जाता है गंगा मैया के किनारे। वो इतना कंजूस है कि उसके मन में विचार आने लगे हैं कि अब मैं यहाँ तो पहुंच गया हूँ, लेकिन कोई पुरोहित न मिल जाए कि उनको दान दक्षिणा देनी पड़े। वह सामान्य घाट को, स्नान घाट को छोड़ करके मरघट घाट की ओर जाने का सोचता है, जहाँ पे अक्सर कोई नहीं जाया करते। कभी कभार उस घाट में जब कोई दुखद घटना घट जाती है तो लोग पहुँचते हैं। वो इतना कंजूस है कि उसका कोई भी पैसा, एक आना भी खर्चा ना हो, यह सोच कर वो मरघट घाट की ओर प्रस्थान करता है। भगवान ये सब वृतांत देख रहे हैं और मुस्कुराते हुए बोले कि आज तो इसकी परीक्षा लेनी ही पड़ेगी। तो जब वो मरघट घाट की ओर पहुंचता है, डुबकी लगा के जैसे ही अपना सर बाहर निकालता है, तो भगवान श्री नारायण, जो कि एक ब्राह्मण वेश में हैं, कहते हैं, जय हो जजमान की, जय हो जजमान की। वो कंजूस व्यक्ति सोचता है कि अब यहाँ कौन आ गया, कहाँ से पंडित महाराज आ गए, मेरी तो सबकी धराए पे पानी फिर गया। फिर भी वो मन पे पत्थर डाल के सोचता है, चलो अब आ ही गए तो मेल मिलाप कर ही लेते हैं। भगवान ये सब बखूबी समझ रहे थे, उसके मन की बात भी समझ रहे थे। भगवान भी सोच रहे थे, आज अच्छा मौका है, चलो इसकी परीक्षा ले ही लेते हैं। तो जब वो स्नान करके बाहर आता है तो भगवान बोलते हैं कि जजमान, दान दक्षिणा दे दो कुछ, हमारा पेट बहुत दिन से भूखे हैं हम, और पेट बहुत दिन से भरा नहीं है। जजमान बोलता है, तो महाराज मैं क्या करूं, मैं तो खुद कंजूस हूं। भगवान बोलते हैं, ऐसा मत कहो जजमान, आप लोग के कारण ही तो हम लोग की रोजी रोटी और हम लोग का पेट पलता है। तो कंजूस भक्त बोलता है कि
नहीं भगवान, मैं तो कुछ नहीं दे पाऊँगा। भगवान सारी बात समझ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हम बहुत संतोषी ब्राह्मण हैं, आपके पास जो हो और यहाँ ना भी हो तो आप बाद में भी दे सकते हैं, बस उसको संकल्पित कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत संतोषी ब्राह्मण हैं। हमें आप जैसे जजमानों के कारण ही दिन बिताने का अवसर मिलता है और जीवन यापन भी चलता है हमारा। भगवान भी हट पे लगे रहे, वो भी अपने जिन में थे। इधर कंजूस व्यक्ति भी लगा हुआ था कि कैसे भी उसके जेब से एक आना भी ना मिले। उस समय ढेला चलता था, तो बहुत मशक्क़त के बाद कंजूस ने बोला कि ठीक है, एक ढेला मैं दूंगा, लेकिन अभी नहीं, घर आना पड़ेगा आपको। तो भगवान बोलते हैं चलो हो गया, संकल्प लो, फिर मैं आके ले लूँगा। तत्पश्चात कंजूस भक्त जो कि संकल्पित कराता है एक ढेला का, और संकल्पित करा के वो घर की ओर प्रस्थान करता है, और सांझ ढलते ही वो घर पहुंचता है। तो अपनी पत्नी को बोलता है आज मैं बहुत थक हार गया हूँ, सुबह से लेकर शाम तक बस जाना आना रहा। इतना ही वो कह पाता है कि पीछे से भगवान वत्सल आ जाते हैं और वो कहते हैं कि जय हो जजमान की। कंजूस भक्त आश्चर्यचकित होकर पीछे देखता है, निहारता है, और वो छाते हुए दृष्टि से अपनी पत्नी को देखता है, बोलता है देखो कौन है। तो पत्नी बाहर आती है और बोलती है कि आप कुछ संकल्प करा आए थे, वही ब्राह्मण महाराज लेने आए हैं। तो जजमान बोलता है ये कैसे आ गया इतना जल्दी। फिर वो अपनी पत्नी को बोलता है कि जाओ कह दो कि मैं बीमार पड़ गया हूँ। उसकी पत्नी बाहर आती है और पुरोहित महाराज से कहती है कि भगवान वो तो बीमार पड़ गए हैं। भगवान सब समझ रहे थे। उन्होंने कहा मेरा भक्त बीमार हो गया है, मेरा जजमान बीमार हो गया है, तब तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं यहाँ रुक जाऊँ। जा बेटी तू घर से जल अन्न और मेरे रहने की व्यवस्था कर दे। कंजूस भक्त की पत्नी अंदर आती है और अपने पति से कहती है कि पुरोहित महाराज तो यहाँ रुकने की बात कर रहे हैं। यह बात सुनकर कंजूस भक्त एकदम से हक्का बक्का रह गया। बोला क्या? अब उनको जाके बोल दे कि मैं मर गया हूँ। पत्नी कहती है क्या कह रहे हैं आप? तो पति बोलता है हाँ हाँ जा उनसे कह दे कि मैं मर गया हूँ। पत्नी जो कि पति के आज्ञा का पालन करते हुए बाहर आती है और भगवान से कहती है रुदन भाव से कि भगवान अभी अभी उनका स्वर्गवास हो गया। भगवान मन ही मन बहुत मुस्कुराए और बोले आज तो इसने हद ही कर दी। वो और तटस्थ हो गए और बोले कि अब तो मुझे रुकना ही पड़ेगा, इसका अंतिम संस्कार करने के तत्पश्चात ही मैं अब यहाँ से जाऊंगा। जा बेटी सब क्रियाक्रम की तैयारी करो। इतना ही भगवान ने कहा था कि वो रोती बिलखती फिर अंदर आई और अपने पति से बोलती है कि वो तो महाराज बोल रहे हैं कि तुम्हारे अंतिम संस्कार की तैयारी की जाए और जो भी सामग्री हो वो ला के उनको दे दी जाए। वो तुम्हारा अंतिम संस्कार करने के पश्चात ही यहाँ से विदा लेंगे। कंजूस भक्त इतना कंजूस था कि वो यह तय कर लिया कि वो मरने का नाटक कर लेगा, लेकिन वो एक ढेला नहीं देगा भगवान को, पुरोहित महाराज को एक ढेला नहीं देगा। तो आगे यूं होता है कि वो
शमशान घाट तक पहुंच जाता है। भगवान अपने साथ उसको ले जाते हैं, चिता सजाते हैं और जब अग्नि देने के लिए होते हैं, कंजूस भक्त इतना ढीठ है जो कि अग्नि देते वक्त भी वह एक ढेला न दे, इसके लिए चिता सैया पे लेटा हुआ है। तब भगवान थक हार के बोलते हैं कि बड़ा ढीठ है, इसको चलो अब कुछ कान में बोल देते हैं, शायद अकल आ जाए। तो भगवान श्री हरि बोलते हैं कि अरे नादान, मैं भगवान हूँ, स्वर्गलोक से आया हूँ, तेरी परीक्षा लेनी थी। चल तू जीत गया, मैं ही हार गया, मांग ले तुझे जो मांगना हो। ये सुनकर कंजूस ब्राह्मण चिता सैया पे उठ बैठता है और बोलता है, यदि तुम सचमुच में ही भगवान हो तो मुझे आगे वरदान दो कि जो मैं मांगूंगा वो आप दोगे, मुकरोगे नहीं। भगवान सब समझ रहे थे कि ये क्या मांगने वाला है। बोले हाँ ठीक है, तू मांग ले, तू जो मांगेगा वो मैं दूंगा। तो बोलता है नहीं, ऐसे नहीं, पहले आप संकल्प लो कि जो मैं मांगूंगा आप देंगे। तो भगवान संकल्पित हो जाते हैं, संकल्प ले लेते हैं कि जो तू मांगेगा दूंगा, चल तू मांग तो सही। तो कंजूस भक्त बोलता है कि हे भगवान, मुझे आप वही एक ढेला जो कि मैंने संकल्प कर रखा था कि आपको दूंगा, बस वही वापस दे दीजिए। तो भगवान बोले तथास्तु और वहां से विदा हो चले और मन ही मन बोले वाह रे कंजूस, वाह रे कंजूस भक्त। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। जय जय श्री राधे कृष्ण। भक्तों, आपको जो ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें, ताकि मैं आपके लिए एक और ही मनोहर कथा लेकर उपस्थित हूँ। जो हमारे वेद पुराणों की कथा है वो अक्सर आप लोगों ने कई श्री ऋषि मुख से सुन रखा है, जो कि हमारे सौभाग्य की बात है। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि अपने वेद पुराणों की कथा को आप तक पहुँचा सकूँ। जय श्री राधे कृष्ण।